नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समान ज्ञान के क्लास में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और आप लोग अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कि पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। एक का सही जवाब बी हो जाएगा। 1951 ईस्वी को पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में काकोरी कांड किससे संबंधित है। काकोरी कांड किससे संबंधित है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन से। काकोरी कांड किससे संबंधित है तो क्रांतिकारी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 5 का राइट आंसर सी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो इसका राइट आंसर गौमुख हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो बुल्लर झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 का आंसर बताइए कि त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रयागराज हो जाएगा। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा गया कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है तो सिक्किम में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा है कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद 3 सदनों से मिलकर बना है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है। इसका राइट आंसर 365 दिन हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाता है, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा गया कि पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कोर हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है तो इसका राइट आंसर कोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी तो इसका राइट आंसर ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा कि जनगण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए।
20 में कहा है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल हो जाएगा, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मंगल हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कहा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख मंत्री थे चाणक्य। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा गया सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्की गैस मानी जाती है। 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जिसका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 का आंसर बताइए कि परमाणु बम का पहला परीक्षण भारत में कब और कहाँ हुआ था? परमाणु बम का पहला परीक्षण भारत में कब हुआ था? और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि परमाणु बम जो भारत का पहला परीक्षण हुआ था वह कहाँ हुआ था। देख लिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1974 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? जिसका राइट आंसर 88-48 मीटर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा मिसाइल जनक कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सी मिसाइल का जनक कहा जाता है? 31 का राइट आंसर बी हो जाए। अग्नि मिसाइल का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। 31 का राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टीपेज हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा गया संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? मूल रूप से संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? 33 का राइट आंसर ए 395 हो जाएगा। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है रामायण किसने लिखी थी? रामायण किसने लिखी थी? 34 का राइट आंसर सीधा वाल्मीकि। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर बताइए कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष माना जाता है। 4.5 अरब वर्ष, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में कहा है इंटरनेट शब्द का सही अर्थ क्या है? इंटरनेट शब्द का सही अर्थ क्या है? 37 का राइट आंसर ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हो जाएगा। इंटरनेट शब्द का सही अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा गया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है 2024 तक, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय 2024 तक? इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा गया दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? 39 का राइट आंसर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा है रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर मार्कोनी हो जाएगा। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, इसलिए 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में कहा मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर आइजोल हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा, इसलिए 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में कहा हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण होता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 का आंसर बताया कि एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हांगझाओ में हुआ था। हांगझाओ में एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ था? तो हांगझाओ में हुआ था। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? 50 का राइट आंसर सी होगा। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन में 51 का आंसर बताइए। 51 में कहा संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? 51 का राइट आंसर ये हो जाए राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। 52 में कहा कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमता है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53 का आंसर बताइए दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो इसका राइट आंसर विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। बाकी विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन बी 12 रहता है, बाकी विटामिन सी नहीं रहता है। क्वेश्चन में 54 का आंसर बताइए। 54 का आंसर बताइए गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? 54 का राइट आंसर बी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। 54 का राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन में 55 का आंसर बताए कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 56 का आंसर बताइए। 56 में कहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, इसलिए 57 का राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमता है? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो कि अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमता है और सबसे तेज जो ग्रह घूमता है उस ग्रह का नाम है बृहस्पति, इसलिए 58 का राइट आंसर ये हो जाए। क्वेश्चन 59 का आंसर बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? 59 का राइट आंसर बी न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा लद्दाख। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख हो जाएगा, इसलिए 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।